उलमाए ज़वील एहतराम, शुराए मिल्लत इस्लामिया, खूबसूरत सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहिय्यिद्दीन व अहले बैतिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बच्चा नवाडी में आपने अपनी मेहनतों से, काविशों से जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजाई। बड़ा खूबसूरत मजमा है, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। जिन लोगों ने इस महफिल पाक के इनेकाद में काविशें की, मेहनतें की और अपना माल खर्च किया है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह इस मजलिस पाक को कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मुबारकबाद के लायक इसलिए भी आप हैं कि आज की तारीख में लोग गुनाहों में गुजारते हैं, नाजायज कामों में गुजारते हैं, फिस्को फजूर में गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, हुसैन का सदका हमारे दामन में आया और अल्लाह ने आप सबको आज की रात में हुसैन का जिक्र सुनने का मौका इनायत फरमाया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे और इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने मद्दाहन रसूल से उनके कलाम को समाअत किया है। हज़रत शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी से और अभी मुझसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत क़ारी शम्स जमाली साहब क़िबला से बहुत ही अच्छे अंदाज में आवाज़ में वो पढ़ रहे थे और आप हज़रात दादो तहसीन से नवाज रहे थे। यकीनन जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल की महफिल सजाता है। अल्लाह का एहसान है कि हम सबको इकट्ठा होकर अभी इस वक्त ज़िक्र इमाम हुसैन सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। हमारे भाई जो बगल में बैठे हुए हैं ना,
उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में जगह खाली है। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है कि आप जगह छोड़कर पीछे बैठें, पंडाल के बाहर बैठें। सामने से जो बातें सुनी जाती है वो ज्यादा असर अंदाज होती है बातें, याद रखना। आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, अगर आप चाहें तो आ जाएं और ना चाहें तो कोई बात नहीं है। आइए नबी की बारगाह में सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, दिलजमई के साथ नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी है, उनसे गुजारिश है आपकी आवाज़ यहाँ तक न पहुँचे। आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, इसलिए आप जब तक यहाँ बैठें खामोशी के साथ बैठें और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी, अहले बैत अतहार की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आप कुछ बातें सुने और बकिया ज़िंदगी इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा, अल्लाह के हुक्म, नबी के फरमान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। तैयार हैं आप हज़रात? संजीदगी के साथ कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। हमारा मकसद ये है कि हमारी कुछ बातें आपकी दिल की तख्ती पर नोट हो जाए और आने वाली जिंदगी जो हमारी कटने वाली है, गुजरने वाली है, ये आका हुसैन की मोहब्बत में गुजरती रहे। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की मोहब्बत में जिंदगी गुजरती रहे। तैयार हैं तो एक मर्तबा बोल दें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर देखें, मुलाजा फरमाएं। आई नए जमाले पैगंबर हुसैन है, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। कुछ आप कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं ताकि मंजिल तक पहुंचे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आई नए जमाले पैगंबर हुसैन है, महबूबे बारगाहे पैगंबर हुसैन है। आई नए जमाले पैगंबर हुसैन है, महबूबे बारगाहे पैगंबर हुसैन है। और अहले खैरत समझ न सके क्या हुसैन है, अहले खैरत समझ न सके क्या हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। अहले खैरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। और महरो वफा की आंख का तारा हुसैन है, महरो वफा की आंख का तारा हुसैन है। मजरूह जिंदगी का सहारा हुसैन है, मजरूह जिंदगी का सहारा हुसैन है। और होकर शहीद जिंदगी ये जाविदा मिली, होकर शहीद जिंदगी ये जाविदा मिली। जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। और कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। किसी को कोई शक, कोई शुबा, कोई शक और शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का,
सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, क्योंकि तेरी रगों में खून है चार यार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है जिसका तर्जमा मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और शुहदाए करबो बला के जिक्र की महफिल में तशरीफ रखते हैं, सादतें हासिल कर रहे हैं। जंग करबला से पहले भी कई जंगें हुई, लेकिन उस जंग को ज्यादा याद नहीं किया जाता है। जंग करबला से पहले बहुत सारी जंगें हुई, जंग बद्र हुई, जंग करबला से पहले जंग खंदक हुई, बहुत सारी जंग हुई। क्या बात है कि आज दुनिया सिर्फ जंग करबला को याद करती है या ज्यादा याद करती है, इसका क्या मतलब है? तो आपको पता चलेगा और आपकी जमीन आपका दिल कहेगा कि जंग करबला को दुनिया इसलिए याद करती है कि इस जंग में शहीद होने वाला कोई और नहीं था, रसूल का घराना था, रसूल का बेटा था। इस जंग में शहीद होने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि रसूल सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन शहीद हुए हैं। इसीलिए दुनिया जंग करबला को ज्यादा याद करती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक जंग हुई, इमाम हुसैन शुहदाए करबो बला 72 नफूस कुदसिया, और दूसरी तरफ यजीद, दूसरी तरफ कूफी यजीद के सिपहसालार, दूसरी तरफ यजीद। ये समझ लीजिए ये जंग एक शख्स वाहिद की नहीं थी, या 6 फुट का इंसान जो बज़ाहिर बोलता है, अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुना करता है, ये बज़ाहिर 6 फुट के इंसानों की जंग नहीं थी, बल्कि जंग करबला में जो जंग हुई है ये नजरियात की जंग थी। ये किसी 6 फुट इंसान की जंग नहीं थी, बल्कि ये नजरियात की जंग थी। नजरिया क्या था? दोनों का नजरिया अलग अलग, तवज्जो के साथ सुनना, दोनों का नजरिया अलग अलग। इमाम हुसैन का नजरिया अलग, उधर यजीदी का नजरिया अलग, इमाम हुसैन का ख्याल अलग, यजीदियों का ख्याल अलग। इमाम हुसैन का ख्याल ये है, इमाम हुसैन का नजरिया ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन हमें अता फरमाया है और नबी की जो शरीयत है वो मुकम्मल है, अब इसमें तब्दीली की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन का नजरिया था कि नमाजों की पाबंदी की जाए। इमाम हुसैन का नजरिया था कि शराब पीना मजहब इस्लाम में गुनाह कबीरा है। बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए, आगे खिसक जाइए और सिमट कर बैठिए, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए, आ जाइए। हजरात, बड़े ही खुश नसीब हैं हम और आप कि इस वक्त हमारे बीच मिंबर रसूल पर मुफक्किर कौम व मिल्लत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह मिसबाही साहब क़िबला की आमद हुई है। आप अपने माथे की निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत करते रहिए।
मोहब्बत के साथ उलमा की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन की ज़ियारत कीजिए। उलमा की ज़ियारत से ज़िंदगी में बरकत नाजिल होगी और आपकी ज़िंदगी में मसरत व शादमानी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाओगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यजीदियों का नजरिया अलग, इमाम हुसैन का नजरिया अलग। नाना की शरीयत को बचाने के लिए, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को बचाने के लिए जहां यजीदियों ने शरीयत मुस्तफा में तब्दीलियां पैदा शुरू कर दिया, उसने कहा और उनकी जिंदगी में जबकि शराब नोशी हराम है, हराम, उसने शराब को जायज कर रखा था। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नमाज का तारिक था, नमाज छोड़ने वाला था, शराब नोशी में, शराब और कबाब में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नजरिया अलग। इमाम हुसैन नाना की शरीयत को बचाने के लिए और उस नजरिए को गलत साबित करने के लिए इमाम हुसैन ने करबला की मुकद्दस वादी से हमें और आपको पैगाम दिया है कि नाना की शरीयत को देखना अगर चाहते हो, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को अगर देखना चाहते हो तो मेरी जिंदगी को करबला में देख लेना, यजीदियों की तरफ मत देखना। और इमाम हुसैन ने करबला की मुकद्दस वादी से हमें और आपको पैगाम दिया है कि यजीदियों की फिक्र के साथ, उसके नजरिए के साथ जिंदगी मत गुजारना, क्योंकि उसका नजरिया गलत था। इमाम हुसैन का नजरिया सही था और इमाम हुसैन ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया कि मेरे सर को कट जाने के बाद, मेरे शहीद हो जाने के बाद अगर तुम देखना, मेरे शहीद हो जाने के बाद करबला की मुकद्दस वादी में से तुम्हें एक दर्स मिलेगा, वो ये है कि मुसीबतों का मजमुआ भी आ जाए, मुसीबतों का पहाड़ भी आ जाए तो तुम्हारा कदम टकमकाए नहीं, बल्कि मेरी कुर्बानी को याद कर लेना, मेरे इम्तिहान को याद कर लेना। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन करबला की मुकद्दस वादी में है। अल्लाहु अकबर। कोई साबिर ऐसा है तो लाओ, इमाम हुसैन जैसा हिम्मत वाला अगर कोई ऐसा है तो लाओ। बड़े से बड़ा पहलवान अगर जंग के मैदान में उतरता है, अगर उसके सामने उसके पेटों की गर्दन पर अगर छुरी चलाई जाए, उसको नेज़े से लहू लहान किया जाए तो इस पहलवान का कदम टकमकाने लगता है, ये पसीने में शराबोर हो जाता है, यहाँ तक के मैदान छोड़कर भाग जाता है। अगर उसके सामने भाई की लाश पड़ी हो, अगर उसके सामने भतीजों की लाश पड़ी हो, अगर उसके सामने बेटों की लाश पड़ी हो तो वो इंसान, वो जंगजू, वो पहलवान भाग जाया करता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन इमाम हुसैन की अज़मत पर हमारी सौ जाने कुर्बान, इमाम हुसैन की हिम्मत पर, इमाम हुसैन की इस्तिकामत पर, इमाम हुसैन के सब्र पर हम सब की जाने कुर्बान। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के सामने अली अकबर का भी लाशा है, अली असगर का भी लाशा है, अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू है, हजरत कासिम भी शहीद हो चुके हैं, हजरत हुर की भी शहादत हो गई है, मुस्लिम बिन अकील की भी लाश पड़ी है। इमाम हुसैन सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना। अपना गम कम होता है, औलाद का गम सबसे ज्यादा होता है। अगर औलाद भूखी हो तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है, अगर बेटी बीमार हो तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है, अगर बेटा कहीं फंसा हुआ हो या किसी मर्ज मुहलिक में मुब्तला हो तो बाप को ज्यादा गम होता है, अपने गम से ज्यादा बाप को अपनी औलाद का गम हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह। ऐ हुसैन, जब आपके सामने अली अकबर का लाशा गिर रहा था, जब आपके सामने आपके भतीजों की लाशें पड़ी हुई थी, जब आपके सामने आवानो अंसार की लाशें मौजूद थी, क्या आपको गम नहीं सता रहा था? तो इमाम हुसैन जवाब देते हैं, सिर्फ मैंने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर मुस्तफा की शरीयत मुतहरा को मजरूहियत से बचाने के
लिए हमने अली अकबर के गम को भी बर्दाश्त किया है, हमने उस पर सब्र किया है। 6 माह का बच्चा अली असगर का हल्का छेदा गया, हमने बर्दाश्त किया है। सकीना के होंठ सूख गए, प्यास की शिद्दत तड़पाने लगी, हमने सब्र किया है। हजरत हुर की शहादत हुई है, हमने सब्र किया है। हमारा भाई अब्बास अलंबरदार का बाजू भी कट गया, हमने सब्र इसलिए किया है क्योंकि अल्लाह ताला हमसे इम्तिहान ले रहा था। जब इतनी लाशों को मैंने उठाकर अपने खेमे में लाया, लाने के बाद रब की बारगाह में मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ परवरदिगार तेरा हुसैन सब्र कर रहा है, तेरी रजा पर तेरा हुसैन राजी है। ए अल्लाह, ये तो एक अली असगर है, ये तो एक अली अकबर है। ऐ परवरदिगार, ऐसे बेटे अगर हमारे पास हजारों हो तो तेरे नाम पर मैं कुर्बान करता चला जाऊं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद हजरात। बहुत खूब। करबला का सानहा गुजरे हुए सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत आज की शहादत है। ऐसा लगता है अली अकबर ने जो अपनी गर्दन कटाई, अली अकबर की कुर्बानी आज की कुर्बानी है। ऐसा लगता है कि सदियों गुजर जाने के बाद भी मैदान करबला में होने वाला सानहा वाकया आज का वाकया है ना, आज का वाकया है। ऐसा लगता है मेरे मिल्लत के नौजवानों, करबला को समझने की कोशिश करो। मारका करबला का तज्जिया करना है तो पहले सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम की शख्सियत से तारुफ हासिल करो। हुसैन के मनसबे जलीला को देखो, मकाम शब्बीरी की अजमत और रिफत से शनासाई हासिल करो। अल्लाहु अकबर। हुसैन की शहादत के औजो कमाल तक अक्ल नारसा की रसाई नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल है। इसे इस तरह से सोचो कि अल्लाह के सच्चे दोस्तों के साथ साथ बाज लोग झूठी नबूवत के दावेदार भी पैदा हुए, बल्कि विलायत व गौसियत और नबूवत व रिसालत से बढ़कर लोगों ने मकाम उलूहियत पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की है। और दुनिया में कई नमरूद, फिरौन, शद्दाद जैसे इंसान पैदा हुए जिन्होंने अलल ऐलान दावा रबूबियत किया, लेकिन उसके बरअक्स सदियां गुजर जाने के बावजूद किसी शख्स ने भी हुसैन बनने का दावा नहीं किया है। इसलिए कि हुसैन बनना आसान नहीं है। अगर कोई हुसैन बने तो उससे पूछा जाएगा, लाओ अपने नाना जान को, हुसैन बनते हो लाओ अली अकबर को, हुसैन बनते हो लाओ अली असगर को, तो हुसैन बनने वाला कोई नहीं है। सदियां गुजर गई, लोगों ने रबूबियत का इजहार भी किया है और झूठी नबूवत के दावेदार भी पैदा हुए, लेकिन सदियां गुजर जाने के बावजूद किसी शख्स ने भी हुसैन बनने का दावा नहीं किया। इसलिए कि हुसैन बनने के लिए अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू देखने पड़ते हैं, हुसैन बनने के लिए अली अकबर की लुटती हुई जवानी देखनी पड़ती है, हुसैन बनने के लिए अली असगर का छिदा हुआ हुलकूम देखना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए औना मोहम्मद की तड़पती हुई लाश देखनी पड़ती है, हुसैन बनने के लिए करबला की तपती हुई रेत पर तलवारों की धार के साए तले सजदे मोहब्बत अदा करना पड़ती है। हुसैन बनने के लिए सजदा किया जाता है। कोई मिसाले शाह सकलैन बन न सका, नबी के नूर का दो नूर ऐन बन न सका। नबी बने, वली बने, वसी बना डाले, खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब। खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। शुहदाए करबला इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन शुहदा के ताल्लुक से